नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया समेत 50 सांसदों ने संडेज ऑन साइकिल अभियान के तहत दिल्ली में चलाई साइकिल। इस बार की थीम रही गर्व से स्वदेशी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम धामी को पत्र लिखकर राज्य में आपदा की स्थिति पर जताई संवेदना। राहत कार्य के लिए दी 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि। नैनीताल में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया गौला नदी कटाव का निरीक्षण। स्थायी समाधान के लिए सिंचाई विभाग को दिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। जीएसटी दरों में कटौती के केंद्र के फैसले का उधम सिंह नगर के किसानों और व्यापारियों ने किया स्वागत। आम जनता और छोटे व्यापारियों को मिलेगी राहत। और आज पूरे देश में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर होने वाली संध्या आरती दोपहर में की गई संपन्न। अब समाचार विस्तार से। संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत आज देश में 8000 से अधिक स्थानों पर युवाओं ने साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। दिल्ली में 50 से अधिक सांसदों के साथ संडे ऑन साइकिल में शामिल हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये अब एक आंदोलन बन चुका है। फिट इंडिया का संदेश देने के साथ साथ इसका उद्देश्य स्वदेशी की भावना को बढ़ावा देना भी है। इसलिए इस बार की थीम गर्व से स्वदेशी रखी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाना सेहत के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। आज देश में 8000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। साइकिलिंग एक फिट इंडिया का संदेश है। साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिल बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, पॉल्यूशन फ्री है। तो बिल्कुल आप अपनी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़रूर डालिए और फिट रहिए। साइकिलिंग के माध्यम से हम फिटनेस भी कर सकते हैं, एनवायरनमेंट क्लीन भी रख सकते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम देखते हैं कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता है, तो साइकिल एक सोल्यूशन है कि जो कम डिस्टेंस है हम ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल यूज़ करें। मेंटेनेंस फ्री है ये इवेंट। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा की स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने उत्तराखंड सरकार को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। ये सहायता राशि राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत और पुनर्वास कार्यों में उपयोग की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा कि इस प्राकृतिक आपदा के कठिन समय में हम उत्तराखंड के लोगों की पीड़ा को अपनी ही पीड़ा मानते हैं। राजस्थान के निवासी इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के भाइयों बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने विश्वास भी जताया कि सीएम धामी के नेतृत्व में पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य जल्द पूरे होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान सरकार का आभार जताया है। राज्य में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जोरों पर है। बंद पड़ी सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है ताकि आवाजाही बहाल हो सके और आवश्यक कार्यों और सामान पहुंचाने में दिक्कत न आए। उत्तरकाशी के नौगांव में कल एक बार फिर भारी बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ और बरसाती गाड़ गदेरों के उफान से भवनों में पानी और मलबा घुस गया। प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं थराली में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सेना, स्पेशल फोर्सेस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ समेत अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियां राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है। हालांकि धराली, मुखवा, झूलापुर पर जोखिम और असुरक्षित आवाजाही के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है।
भागीरथी नदी के रुके हुए जल प्रवाह से बनी झील पर जल निकासी के लिए करीब 25 मीटर लंबा चैनल बनाया गया है, जिससे हर्षिल झील से अच्छी मात्रा में जल निकासी हो रही है और इस झील का जल स्तर 1 मीटर तक कम हो गया है। वहीं बागेश्वर में कपकोट तहसील में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्र में खोज, बचाव और राहत कार्य जारी है। रुद्रप्रयाग के छेनगाड़ में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है। बीती 28 अगस्त को अतिवृष्टि और बादल फटने की घटना से बसुकेदार तहसील के कई गांव प्रभावित हुए हैं। छेनागाड़ क्षेत्र में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। इस क्षेत्र में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और अन्य बचाव दलों द्वारा लगातार सर्च और रेस्क्यू अभियान संचालित किया जा रहा है। हालांकि लगातार खराब मौसम के कारण रेस्क्यू कार्यों में दिक्कतें भी आ रही हैं। आज सुबह से ही गुप्तकाशी पुलिस उपाधीक्षक और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी की उपस्थिति में इस क्षेत्र में मशीन और मैनुअल खुदाई कर सर्च अभियान चलाया गया। गुप्तकाशी के पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि छेनागाड़ तक पहुंचने वाले मोटर मार्ग को भी दुरुस्त किए जाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। नैनीताल के लालकुआं क्षेत्र में गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से हुए कटाव का कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने निरीक्षण किया। बिंदुखत्ता क्षेत्र में नदी के कटाव से हुए नुकसान का आकलन करते हुए उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रभावितों को मुआवजा राशि वितरित करने के निर्देश दिए। रेखा आर्य ने कहा कि गौला नदी के कटाव से हर साल नुकसान होता है, इसलिए इसके स्थायी समाधान के लिए सिंचाई विभाग को प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। प्रकार से जो हमारे खेतीहर भूमि है उस भूमि का किस प्रकार से भारी बारिश के कारण भू कटाव है, नदी का रुख परिवर्तन होने से जो भू कटाव हुआ है, कुछ परिवार विस्थापित भी हुए हैं, कुछ घर जो है वो खतरे की जद में भी है। ये सारी चीज़ें जो है आज निरीक्षण भी किया है और लोगों के साथ जिनकी ये समस्याएं हैं उनके साथ मिलते हुए उनकी समस्याओं को सुना भी है। निश्चित रूप से समस्या थोड़ी सी गंभीर है। नदी जब अपना विकराल रूप लेती है तो जिस प्रकार का हमें दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है वो देखने को मिलता है। इस देखने के उपरांत में पूरा प्रशासन अभी साथ में है और प्रशासन को इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि किस प्रकार से हम बाढ़ सुरक्षा, किस प्रकार से चैनलाइजेशन और किस प्रकार से बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिल्कुल काम हमें ऐसा करना है ताकि भविष्य में यानी कि 2026 हो, 27 हो, आने वाला भविष्य जो है उसमें इस प्रकार से भू कटाव ना हो। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि तटबंध निर्माण और बाढ़ सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए ब्रिडकुल यानी उत्तराखंड पुल, रोपवे, सुरंग एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। सरकार की ओर से बिडकुल को कार्यदायी संस्था इसमें नामित कर दिया गया है। बिडकुल जो कार्यदायी संस्था है वो उसके संबंधित अधिकारी जो है यहाँ पर प्रशासन के साथ मिलते हुए यहाँ का निरीक्षण भी कर लिया गया है और उसका एस्टिमेट वो बना रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि जैसे ये एस्टिमेट या आंकड़न बन के शासन में पहुँचेगा तो स्वयं मैं भी और यहाँ हमारे साथ में आए सभी साथीगण भी, जिसमें हमारे साथ में दीप कोश्यारी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं जो लगातार इस क्षेत्र के लिए चिंतित भी रहते हैं। अल्मोड़ा में ताड़ीखेत के पास भूस्खलन के चलते पुलिया टूटने की वजह से रानीखेत रामनगर मोटर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए अल्मोड़ा पुलिस ने रानीखेत से रामनगर काशीपुर जाने वाले सभी वाहनों को डाइवर्ट कर भवाली हल्द्वानी वाहन मार्ग का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। रानीखेत से भतरौज खान जाने वाले वाहनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। इन मार्गों पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि वाहनों की आवाजाही में दिक्कत न हो। केंद्र सरकार के जीएसटी दरों में कटौती, काश्तकारी और रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स कम करने के फैसले का उधम सिंह नगर के किसानों और व्यापारियों ने स्वागत किया है। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने इसे जनहित में लिया गया अहम निर्णय बताया है। उन्होंने बताया कि इससे सभी वर्गों को फायदा होगा। इतने स्लैब थे वो सारे स्लैब खत्म करके सिर्फ 2 स्लैब रख दिए गए हैं। ये प्रधानमंत्री जी को हमको बधाई देनी चाहिए। जो तरह तरह की बातें कई लोग कहते थे कि इसमें इतना शोषण है, ये स्कीम गलत है, इससे ठीक नहीं हो रहा है, यद्यपि ऐसी बात नहीं थी, तब भी व्यापारियों के लिए सीधे सीधे सारे स्लैब हटा के 2 ही स्लैब रख दिए हैं। यानी अगर सरल भाषा में बोले कि सारी सीढ़ियां हटा दी, सारी रुकावटें हटा दी, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी।
वहीं व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से न केवल छोटे व्यापारियों को फायदा होगा बल्कि आम जनता को भी राहत मिलेगी। इससे सामान सस्ता होगा और उपभोग भी बढ़ेगा। किसानों का भी मानना है कि सरकार द्वारा कृषि उपकरण, उर्वरक और डेयरी उत्पादों पर जीएसटी दरों में कटौती से देश के किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे खेती की लागत में कमी आएगी, जिससे छोटे और मध्यम किसानों की काफ़ी राहत मिलेगी। तो पहले 18% से लेकर के और 15%, 17%, 18%, 25% तक की जो जीएसटी कृषि यंत्रों पर लगती थी, खेती किसानी के जो यंत्र होते हैं उन पर लगती थी, उसमें केंद्र सरकार द्वारा जो 5% उसको घटा करके 5% पर किया गया है। मुझे लगता है कि इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और किसान इससे लाभान्वित होंगे। कृषि यंत्रों पर जो स्लैब को नीचे किया गया है, बाकी किसानों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, खाद है और तमाम चीज़ें हैं, इन पे जो स्लैब नीचे आया है, इससे किसानों को और छोटे किसानों को अधिकतर लाभ इस पे पहुँचेगा और इससे किसान को जो है काफ़ी खुशी भी हुई है कि जीएसटी का जो है स्लैब नीचे आया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी की दरों में बड़ा बदलाव किया गया। सरकार ने टैक्स स्लैब को सरल बनाते हुए अब सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% ही रखे हैं। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और मूल स्वरूप को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया ऑपरेशन कालनेमी सफल साबित हो रहा है। पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरने ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक करीब 5,500 लोगों का सत्यापन किया गया है। इनमें से 14 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार जिले में अब तक 2,704 व्यक्तियों का सत्यापन किया गया और उनमें से 3 को गिरफ्तार किया गया। वहीं देहरादून जिले में 922 व्यक्तियों का सत्यापन और 5 गिरफ्तारियां की गई। इसके अलावा टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और अन्य जिलों में भी पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है जो अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर समाज में धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, साथ ही ठगी, धोखाधड़ी और धर्मांतरण जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। 1800 लोगों पे अब तक उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई करी है। 20 से ज़्यादा इसकी एफआईआर हुई है। इसमें जो है जो मुख्य उद्देश्य जो ऑपरेशन कालनेमी का है कि अपनी गलत पहचान छुपाकर, गलत जो है वेशभूषा धारण करके लोगों को भ्रमित करना, अपनी नाम बदल कर जो है यहाँ पर योजनाओं का लाभ लेना, अपना जो है जो सरहदी राज्य है, सरहदी जनपद है, यहाँ आकर जो है सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, कई बार जो है धर्म परिवर्तन करना जो है यहाँ पर। तो इस तरीके की लगातार जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इस पर जो है हमने ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो है ऐसे कई एफआईआर करी है, जिसपे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें कई इवन टेरर से लिंक केसेस भी जो है वो सामने आए हैं। कई जो ऐसे केसेस मामले आए हैं जो सालों से लोग जो है फरार थे, पकड़े नहीं गए थे, वो इस ऑपरेशन में पकड़े गए हैं। लोग जो दूर दूर से लोग फरार थे, बांग्लादेशी जो है लगभग 5 बांग्लादेशी जो है उत्तराखंड पुलिस ने इस ऑपरेशन कालनेमी में पकड़े हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में आयोजित जैन समाज सम्मेलन में शामिल हुए और जैन धर्मगुरुओं का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन धर्म ने दुनिया को संदेश दिया है कि अहिंसा ही वीरता का धर्म है। जैन समाज ने केवल अहिंसा का ही नहीं बल्कि संगठन और सामाजिक एकता का भी अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।
उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी संरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 9000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री ने जैन कल्याण बोर्ड के गठन के संबंध में प्राप्त सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयासों को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार भी कार्य कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आमजन और व्यापारियों से इस मुहिम में सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। इसको लेकर संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है। जो हमारे क्वादा, झंगोरा, मंडवा, जो यहाँ की जो जड़ी बूटियां हैं, जो आयुर्वेद है, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। और निश्चित रूप से सभी को अपना स्वदेशी जो हमारा है स्वदेशी अपनाना चाहिए, जिस पे हम गर्व करते हैं। और आज पूरा विश्व उसकी तरफ देख भी रहा है, यहाँ के भारत की तरफ। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जो होगा वो पूरा भारत तो विश्व गुरु है ही। आने वाले समय में सभी जितनी भी हमारे जो घरेलू सकल उत्पाद है वो पूरे विश्व में अलग अलग उसकी जो रूपों में जाएंगे। यहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति तो है ही, देव संस्कृति तो है ही, योग तो है ही। आज पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। चंद्र ग्रहण को देखते हुए आज हरिद्वार की हर की पैड़ी में होने वाली शाम की आरती दोपहर में ही संपन्न कर दी गई। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। वहीं मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए। तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने बताया कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, इसलिए मंदिरों के कपाट दोपहर में ही बंद कर दिए गए और हर की पैड़ी की शाम की आरती भी दोपहर करीब 12:30 पर संपन्न की गई। आज जो संध्याकालीन आरती होती थी वो मध्याह्न काल में हो गई है और सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। चूँकि मूर्तियों का स्पर्श, जल मिश्रित पूजा, ये सब की हमारे शास्त्रों द्वारा मनाही होती है, इसलिए आज जो भी संध्याकालीन पूजा की विधियां थी, पूजा आराधना, दीप प्रज्वलन, आरती, ये सब मध्याह्न काल में हो चुकी है और चंद्र ग्रहण रात्रि 9:58 से प्रारंभ हो रहा है। जो श्राद्ध करने वाले लोग थे उन सब ने भी श्राद्ध इत्यादि 12:30 बजे अर्थात मध्य काल में पूरा कर चुके हैं। गृहस्थ लोग हैं वो शाम 7:30 बजे तक अपनी रसोई का कार्य संपन्न कर लें। जो बीमार लोग हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, बच्चों के लिए कोई नियम नहीं है, वृद्धों के लिए कोई नियम नहीं है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो पानी वाला नारियल लेकर अगर बैठे गोद में तो चंद्र ग्रहण का जो नेगेटिव प्रभाव उस पर पड़ना है वो नहीं पड़ेगा। केवल चंद्र ग्रहण में भगवत भजन करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। भोजन इत्यादि तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। आज भाद्रपद की पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण भी है। इसी के साथ आज से लेकर अश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक यानी 16 दिनों तक पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान करने के लिए श्राद्ध भी आज से शुरू हो गए हैं। पौड़ी में लोगों ने आज अपने पितरों को तर्पण देकर उनकी आत्मा की शांति की कामना की। पौड़ी के किंकालेश्वर मंदिर के पुजारी राकेश रतुड़ी ने बताया कि सनातन धर्म में 16 दिनों तक श्राद्ध दिए जाते हैं। जो हमारे मन के अंदर जो श्रद्धा होती है, जो भक्ति होती है, जो भाव होते हैं, उसे हम श्राद्ध कहते हैं। और ये श्राद्ध क्यों करने चाहिए? ये श्राद्ध इसलिए करने चाहिए कि हमारे कोई जो हमारे पितृ जो हमारे ये जब मानव शरीर को छोड़ देता है, फिर वो क्या है बैंकुट लोगों को चले जाते हैं। उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या है हम लोगों को क्या है प्रत्येक मनुष्य को क्या है अपने घर में श्राद्ध तर्पण आदि करनी चाहिए। आदमी अपनी श्रद्धा से तर्पण करता है तो अच्छा महसूस होता है। मान्यताएं का ये है कि अपने पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए साल भर में एक बार श्राद्ध पक्ष में याद किया जाता है। हिमालयी सचल कुंभ के नाम से प्रसिद्ध श्री नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर कर्णप्रयाग के 4 युवाओं ने एक अनूठी पहल की है
उन्होंने अध्ययन यात्रा भाग 2 की शुरुआत की है। इस अध्ययन यात्रा का उद्देश्य आगामी राज्यात यात्रा मार्ग के पड़ावों की वर्तमान स्थिति का जायजा लेना और मंदिरों के धार्मिक ऐतिहासिक पहलुओं को समझकर 2026 की यात्रा को और सुगम बनाना है। 4 सदस्यीय इस यात्रा दल को 1985 की अध्ययन यात्रा में शामिल रहे वरिष्ठ यात्रियों ने ईडा बधानी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि इस तरह की यात्रा वर्ष 1985 में भी आयोजित हुई थी। इस मौके पर ग्रामीण महिलाओं ने मां नंदा मंदिर प्रांगण में भजन, जागर और झूमेलो गीतों के माध्यम से दल को शुभकामनाएं दी। पूरा यात्रा रूट चलेंगे और जहां जहां सरकार द्वारा या अन्य प्रशासन द्वारा भी जो भी सुविधाएं, जहां जो कमियां होंगी वो हम शासन और प्रशासन तक पहुंचाएंगे। जहां जहां जो कमियां होंगी हम आशा करते हैं कि सरकार एवं नजदीकी प्रशासन, स्थानीय प्रशासन जो भी हो, इस क्षेत्र में कार्य करते हुए लोगों को और यात्रियों को कितना बढ़िया सुविधा के साथ हम उस होम कुंड या अन्य स्थानों तक पहुंचा सके, जिससे यात्रियों को सुविधा हो। नंदा देवी अध्ययन यात्रा पे निकले हैं। यह एक अद्भुत यात्रा है और हम इसमें जो आने वाले ये राज्यात यात्रा है, इसमें क्या क्या हमें चैलेंजेस सामने फेस करने पड़ेंगे, क्या हमें यहाँ पे चुनौतियाँ आएंगी, वर्तमान में क्या डेमोग्राफी रह गई है प्रत्येक पड़ावों की, गाँवों की, और उस कारण हमको जो आने वाले जो यात्री हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, उस सब को मद्देनजर लेते हुए एक अध्ययन यात्रा कर रहे हैं और हम इस यात्रा में काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। यात्रा समिति के महामंत्री भुवन नौटियाल ने इस पहल को बेहद सराहनीय बताया। उनका कहना है कि नए यात्री पुराने अध्ययन दल से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे 2026 की राज्यात यात्रा को सुगमता मिलेगी और यहाँ की संस्कृति और जागर शैली का प्रचार प्रसार भी होगा। उम्मीद है कि इस यात्रा से आने वाली जो 2026 की यात्रा है उसमें जो कठिनाई आने वाली है उसका भी निदान शासन की तरफ से होगा। दूसरा, देश और दुनिया को जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के जागर हैं और पड़ाव की जो महत्व है वो सबको मिलेंगे, इसका लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि श्री नंदा देवी राज्यात यात्रा नौटी से शुरू होती है और विभिन्न पड़ावों से होकर हेमकुंड तक जाती है। कुल लगभग 280 किलोमीटर की ये यात्रा विश्व की सबसे लंबी और कठिन देव यात्राओं में गिनी जाती है। रुद्रप्रयाग जिले के 3 ब्लॉकों में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT की ओर से आयोजित 31 दिवसीय महिला वस्त्र टेलर प्रशिक्षण का समापन हो गया है। इसमें विभिन्न गांवों की 32 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के समापन पर मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र रावत और RCT निदेशक किशन सिंह रावत ने महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण दिया गया और इनके द्वारा बड़े पूर्ण मनोयोग से ये प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। वर्तमान में ये स्कूल ड्रेस बनवा रही हैं, बच्चों के फ्रॉक और बच्चों के अन्य कपड़े, महिलाओं की ड्रेस वगैरह बनवा रही हैं, जैसा कि इन्होंने अभी दिखाया भी है। अब हमारी कोशिश ये है कि सरकारी योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना होगी, NRLM होगी, आपके रीप ग्रामोत्थान से योजनाएं होती हैं, इसी प्रकार से जो भी अन्य योजना है, हमारी कोशिश ये है कि इनको हम स्वरोजगार के क्षेत्र में इनको ऋण मुहैया कराएं और ये अपने पांवों पे खड़ी हो सकें। तो हमारी प्रभावकारी योजना है वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 है। वर्तमान में इलेक्शन के वजह से जो हमारे इन कार्यक्रमों पर रोक लगी थी वो पूर्णतः हट चुकी है। इसका फायदा अब जो जितने भी ट्रेन लोग हैं या जो कुछ इच्छुक लोग हैं जो अपना उद्यम करना चाहते हैं, उनको सबसे बड़ी बात है कि अगर वो महिला है तो 2 लाख तक के लोन में। महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही उनके आवास और खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। इस दौरान उन्हें सिलाई सिखाने के साथ साथ उद्यमिता, स्वरोजगार, बाजार प्रबंधन, बैंकिंग, सॉफ्ट स्किल, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं और व्यवसाय से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। अच्छा लगा, मैम ने और सर ने, टीचरों ने सब अच्छे से सिखाया। मैम ने हमें सिलाई बहुत अच्छे से सिखाई, सुई से लेकर मशीन से लेकर
मतलब कि काज बटन से लेकर सिलाई तक, फैशन डिज़ाइनिंग तक सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया। मैंने यहीं आके सीखा है, सुई मशीन में सुई में धागा डालना भी मैंने यहीं सीखा है और 30 दिन का प्रशिक्षण बहुत अच्छा रहा। आज जो ये सूट मैंने पहना है मैंने खुद सिला है। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला और यहाँ पे जो दूर दूर से लड़कियाँ आ रखी है प्रशिक्षण लेने के लिए, और यहाँ पे जो प्रशिक्षण है वो निःशुल्क है, क्योंकि यहाँ पे खाना पीना रहना सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। और यहाँ पे हमें सिलाई के साथ साथ बैंक से क्या लाभ मिलता है वो भी सिखाया। 31 दिन हो चुके हैं। 31 दिन में मुझे जो भी यहाँ का परीक्षण मिला, जो मैंने सीखा, सूट सिलाई, सूट साड़ी, पेटीकोट, जो भी मैंने बनाया सब मुझे मतलब पहले कुछ नहीं आता था, 0 सत्र से शुरू किया मैंने। अब मुझे काफ़ी बनाना आ गया, सूट बनाना आ गया, ब्लाउज, पेटीकोट, फ्रॉक सब कुछ बना दूँगी मैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया समेत 50 सांसदों ने संडेज ऑन साइकिल अभियान के तहत दिल्ली में चलाई साइकिल। इस बार की थीम रही गर्व से स्वदेशी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम धामी को पत्र लिखकर राज्य में आपदा की स्थिति पर जताई संवेदना। राहत कार्य के लिए दी 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि। नैनीताल में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया गौला नदी कटाव का निरीक्षण। स्थायी समाधान के लिए सिंचाई विभाग को दिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। जीएसटी दरों में कटौती के केंद्र के फैसले का उधम सिंह नगर के किसानों और व्यापारियों ने किया स्वागत। आम जनता और छोटे व्यापारियों को मिलेगी राहत। और आज पूरे देश में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर होने वाली संध्या आरती दोपहर में की गई संपन्न। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।